हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, अगर बात करें सबसे ज्यादा आबादी की या फिर दुनिया की सबसे ऊंची मीनार की, बात करें मेट्रो ट्रेन की या फिर टेस्टी स्ट्रीट फूड की, यह शहर हर जगह टॉप पर पाया जाता है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल वालों के शहर दिल्ली के बारे में। कभी राजनीतिक हलचल के कारण तो कभी किसी बड़े आयोजन के कारण, कभी अपराध के कारण तो कभी प्रदूषण के कारण दिल्ली हमेशा चर्चा में बनी रहती है। 1480 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा शहर है। पूरी दुनिया में टोक्यो के बाद आबादी के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पे पाया जाता है। 25 मिलियन निवासियों के साथ दिल्ली दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और अभी लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। यमुना नदी के तट पर बसा दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार दोबारा बसाई गई। महाभारत में इसका उल्लेख प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। दिल्ली पर कई शासकों ने राज किया और सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के आदेश पर कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया गया। दिल्ली कुल 11 राजनीतिक क्षेत्रों में विभाजित है। नई दिल्ली भी इसका ही एक भाग है जो कि देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रही है। यहाँ पर ही सर्वोच्च न्यायालय, पार्लियामेंट और साथ ही साथ राष्ट्रीय भवन भी स्थित है। दिल्ली का खारी बावली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मसाला मार्केट है। यह मार्केट पुरानी दिल्ली की एक सड़क है जो कि लाल किले के करीब स्थित है। मसाला बाजार के साथ साथ दिल्ली में मौजूद आजादपुर बाजार एशिया का सबसे बड़ा फलों तथा सब्जियों का सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है। दिल्ली उस रेस्टोरेंट का भी घर है जहां पर विश्व प्रसिद्ध बटर चिकन को पहली बार पेश किया गया था और इस अविश्वसनीय व्यंजन का श्रेय मोती महल नामक रेस्टोरेंट को जाता है। दिल्ली का कमल मंदिर जिसे लोटस टेम्पल कहा जाता है और यह एशिया का एक लौता बहाई मंदिर है जहाँ का वातावरण एकदम शांत है और यहाँ लगभग हर रोज 8000 लोग देश विदेश से आते हैं। दिल्ली के ऑटो रिक्शा से लेकर प्रसिद्ध डीटीसी बस तक सब कुछ पर्यावरण के अनुकूल सीएनजी पर चलता है। दिल्ली से जुड़े तथ्यों में यह भी तथ्य है कि 2014 में दिल्ली को WHO द्वारा दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली का अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है और 2007 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व का सबसे व्यापक हिंदू मंदिर स्थान देते हुए शामिल किया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रतिष्ठित लाल किला जहां पर प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय तिरंगा फहराया जाता है, वो लाल किला शुरू में सफेद हुआ करता था, लेकिन बाद में पत्थर खराब या झड़ने लगे तो अंग्रेजों ने इसे लाल रंग में रंग दिया। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में मौजूद कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। 72.5 मीटर ऊंचे इस मीनार का निर्माण ईस्वी सन 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। यह लोकप्रिय स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस स्पेस में शामिल है और अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो आपको लगेगा आप किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए हो। दिल्ली में हरियाली की भी कोई कमी नहीं है। इसका 20% हिस्सा जंगलों तथा वनों से ढका हुआ है। दिल्ली शुरू में 14 गेटों से घिरी हुई थी, जिनमें से वर्तमान समय में 5 ही गेट बचे हुए हैं, जिनमें अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट और तुर्कमान गेट शामिल है। केन्या में मौजूद नैरोबी के बाद दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे अधिक पक्षी समृद्ध राजधानी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियों का निवास है। दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ का खाना सबसे टेस्टी होता है। दिन की शुरुआत यहाँ पर छोले भटूरे से ही होती है। इसके अलावा पूरी आलू, आलू चाट, मोमोज, गोलगप्पे, जलेबी, बिरयानी, पराठे, वेराइटी ऑफ रोल्स जैसी कई चीजें दिल्ली स्ट्रीट फूड की जान मानी जाती है। इस शहर का नॉनवेज भी काफी पॉपुलर है। भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र भी दिल्ली को ही माना जाता है। यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, IIT आदि स्थित है। दिल्ली की मेट्रो देश की पहली आधुनिक प्रणाली है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी लंबाई है 193 किलोमीटर और इसीलिए ही दिल्ली की मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन माना जाता है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्टों में से एक है। यहाँ प्रति वर्ष 40 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट यहाँ पर काफी पसंद किया जाता है।
यहाँ पर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है। विराट कोहली, ईशांत शर्मा, शिखर धवन, वीरेंद्र सहवाग जैसे कई खिलाड़ी इस शहर से ही आते हैं। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। लाल किले को देश की आन बान और शान माना जाता है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 में करवाया था। यमुना नदी के किनारे स्थित लाल किला दिल्ली का मुख्य पर्यटन स्थल है। भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। उसके बाद है इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बने इंडिया गेट में दिन रात अमर जवान ज्योति जलती रहती है। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट का निर्माण 1931 में किया गया था। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्थल है। इसके अलावा भी बात करें तो जामा मस्जिद, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, चांदनी चौक, जंतर मंतर, लोधी गार्डन, हुमायूं का मकबरा जैसी कई जगह है दिल्ली में मौजूद है जहाँ पर आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे देश की धड़कन कहे जाने वाला दिल्ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए एक्सप्लोर इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो। दिल्ली दिल वालों की, जिसकी एक पुरानी हिस्ट्री है और कह रहे थे कि महाभारत में भी इसका तस्करा मिलता है। 7 बार इस शहर को बसाया गया और उजाड़ा गया, लेकिन आज फिर दुनिया के एक दूसरे बड़े शहर के तौर पर दिल्ली मौजूद है। दिल्ली का जब भी नाम सुना ये अच्छी खासी, नए बंदे को तो अच्छा खासा कंफ्यूज करने देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि एक पुरानी दिल्ली है, एक नई दिल्ली है, एक दिल्ली एनसीआर है। इसी तरह एक दिल्ली रियासत भी है जिसके वज़ीर आला अंदर केजरीवाल जी हैं। पता नहीं इसमें से दिल्ली एनसीआर का तो पता है कि वो कैपिटल रीजन में सारा शामिल हो जाता है, पुरानी दिल्ली का भी पता है। अब जो दिल्ली रियासत वाली दिल्ली है वो कहाँ पर चाक पड़ती है इसकी कोई समझ नहीं आती। हालांकि कई एक बार सुना हुआ है। खैर अगर इस पुरानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर शाहकार मारते हैं। और रेड फोर्ट का बताया जा रहा था कि कभी ये वाइट फोर्ट होता था, फिर इसके पत्थरों का रंग तब्दील होना शुरू हुआ तो गोरों ने इसे रेड कलर कर दिया और उसके बाद से ये रेड फोर्ट बन गया। और ये भारत में एक बड़ी ही मरकज़ी हैसियत रखता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की जो तकरीबात हैं वो यहीं पर रेड फोर्ट में की जाती हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी समेत हज़ारों बल्कि लाखों भारतीय शिरकत करते हैं। और इसके साथ साथ कुतुब मीनार बताया जा रहा था, जो ईंटों से बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया यूनेस्को की तरफ से। और इसके साथ साथ दिल्ली में एक फूलनुमा टेम्पल है जो ऊपर से देखने से खिलता हुआ फूल लगता है, यानी कि लोटस टेम्पल, वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो वहाँ पर इंडिया गेट है। और आज फर्स्ट टाइम सुनने को मिला था कि इंडिया गेट में कुछ जगहों पर आग हमेशा जलाई जाती है, वो पता नहीं किस वजह से है। खैर जो दिल्ली के दूसरी सरकारी इमारतों की बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, दिल्ली की इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है। और इस सारे इलाके को भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से नया बनाया जा रहा है। दिल्ली की जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो तकरीबन 100 साल पुरानी है और नई पार्लियामेंट का अफ्ताह पिछले दिनों कर भी दिया गया है। तो दिल्ली एक जिंदा दिलों का शहर है। अगर 7 बार उजड़ के 7 बार बच सकता है तो इसका मतलब है दिल्ली को इस तख्ता ज़मीन से कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी शहर के रहने वाले लोग उस शहर की बका की ज़मानत होते हैं। और दिल्ली में लोग सैकड़ों बल्कि हज़ारों सालों से रह रहे हैं और दिल्ली का अपना एक शानदार इतिहास है। कभी इस पुरानी दिल्ली की गलियों में इल्म और अदब के ऐसे शानदार नाम देखने को मिलते थे जो पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं होते थे, जैसे उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़, हकीम मोमिन ख़ान मोमिन, मिर्ज़ा गालिब और जो आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र। ये सारे शुअरा हज़रात एक ही जगह पर जब जमा होते होंगे तो उर्दू अदब में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इससे सुनहरी मौका कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा। तो इसके अलावा भी दिल्ली में ब्रिटिश के ज़माने की भी कोई यादगार इमारतें ज़रूर होंगी, क्योंकि ब्रिटिश ने ही 1911 में कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल सिटी मुंतकिल किया था। दिल्ली को पाने के लिए दिलवाली फ़ौजों ने अच्छे खासे हमले भी किए और दिल्ली को फतह भी कर लिया। यहाँ पर मुग़ल सल्तनत का भी बहुत बड़ा नाम मिलता है। उन्होंने बड़े अरसे तक दिल्ली को अपना कैपिटल भी रखा और इसके साथ साथ और गुजरी हुई सल्तनतों का भी शुमार मिलता है। लेकिन आज दिल्ली हज़ारों साल का सफ़र करते हुए दुनिया के सबसे बड़े मुल्क भारत का कैपिटल सिटी बन चुका है और 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी के साथ ये टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा शहर भी है। यहाँ पर जो इसकी लाइफलाइन बताई जा रही थी वो मेट्रो सिटी को दिल्ली की लाइफलाइन बताई जा रही थी। हालांकि दिल्ली में ट्रैफिक का मसला अच्छा खासा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मेट्रो खचाखच भरी रहती है। अब अगर पुरानी दिल्ली के गेट्स की बात की जाए तो वैसे तो 11-12 बता रहे थे, शायद 18 बता रहे थे। उसमें से चंद एक बचे हैं जिसमें लाहौरी गेट, अजमेरी गेट और कश्मीरी गेट शामिल हैं। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये कश्मीरी गेट का जो मेट्रो स्टेशन है ये पूरे भारत का सबसे मसरूफ़ तरीन मेट्रो स्टेशन भी है। अब इसी तरह लाहौर में एक दरवाज़ा था जो दिल्ली की तरफ था उसको दिल्ली गेट कहा जाता है, और दिल्ली में जो दरवाज़ा लाहौर की तरफ है उसे लाहौर गेट कहा जाता है। तो बाकी दिल्ली बहुत ही ज़बरदस्त शहर है। आज से ही नहीं, हज़ारों साल का इतिहास रखने वाला एक अजीम तरीन शहर है जिसमें मौजूद शानदार पुरानी इमारतें आज इसके गुजरे हुए शानदार माजी का मुँह बोलता सबूत है। आपके कितने का शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।